अवैध खनन मामले में झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर ईडी ने एक साथ छापा मारा है। इसके अलावा हरियाणा, यूपी, झारखंड और दिल्ली समेत देश भर में पूजा सिंघल के 20 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। मुजफ्फरपुर के मीठनपुरा स्थित पूजा सिंघल के एक रिश्तेदार के आवास पर भी छापा मारा गया है। ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। ईडी ने पूजा सिंघल के सास और ससुर को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। तो पूजा सिंघल के ससुर के घर पे भी ईडी का छापा पड़ा है। अवैध खनन मामले को लेकर यह छापा पड़ा है। बताया जा रहा है कि उनके ससुर कामेश्वर झा को भी मधुबनी से गिरफ्तार कर लिया गया है और सीए सुमन कुमार के यहां से 17 करोड़ रुपए बरामद होने की खबर आ रही है। वहीं पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के पास से भी लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए बरामद होने की खबरें आ रही हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यह पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा का पैतृक मकान है। बताया जा रहा है कि उनके पिता कामेश्वर झा को भी, अभिषेक झा के पिता कामेश्वर झा को भी मधुबनी से गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड की राजधानी रांची समेत 5 राज्यों के 20 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने खनन घोटाले को लेकर छापेमारी की है। झारखंड के आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सरकारी आवास पर भी ईडी ने रेड मारी है। रांची के कांके स्थित पंचवटी रेजिडेंसी के बी ब्लॉक 904 में भी प्रवर्तन निदेशालय का छापा पड़ा है। इसके अलावा रांची के पल्स अस्पताल और उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। ईडी ने रांची के लालपुर स्थित हरिओम टावर के न्यू बिल्डिंग में भी छापेमारी की है। रांची के अलावा खूंटी में भी रेड डाली गई है। ईडी की टीम ने मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, जयपुर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कोलकाता और बिहार के मुजफ्फरपुर, सहरसा में भी अवैध खनन मामले को लेकर छापा मारा है। तो ये रांची स्थित उनके सरकारी आवास की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां एक साथ ईडी की कई टीमें पहुंची और लगातार उसके बाद से छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है इस ईडी की छापेमारी को लेकर? शाहनवाज, हमारी आवाज मिल पा रही है क्या आपको? जी बताएं बताइए। जी शाहनवाज, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं इस ईडी की कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल, जिस तरह से हम लोगों ने सुबह से ये खबर को कवर किया है और जो खबर थी कि सुबह 7 बजे से ही ईडी की जो दबिश है वो विभिन्न जो उनके जो पॉइंट्स थे दबिश देने के, विभिन्न जो इलाके थे, जो क्षेत्र थे, जो आवास था, जो ऑफिसेस थे, वहां सुबह 7 बजे से ही ये दबिश डाली गई है और अभी भी ये तक ये जो रेड है, जो छापेमारी है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना गंभीर मामला है और इसमें किस तरह से करोड़ों रुपए का वारा न्यारा हुआ है। आपको पता है कि जिस तरह केंद्रीय जांच एजेंसियां काम करती हैं, उनके पास एक ठोस आधार होता है, उनके पास इनपुट्स होते हैं, उनके पास डेटा होता है, उसी आधार पर वो कार्रवाई करती है। और घंटों 10 घंटे से ज्यादा का समय गुजर जाने के बाद भी इस वक्त हम पूजा सिंघल के आवास, जो खान सचिव हैं, झारखंड में पोस्टेड हैं, झारखंड भारत के प्रशासन पदाधिकारी हैं, उन पर, उनके आवास पर ये दबिश डाली गई है। और 10 घंटे से ज्यादा समय से ईडी के जो अधिकारी हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं, फाइलों को खंगाल रहे हैं, कागजात को देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले, करीबन 15 से 20 मिनट पहले, जो एक ईडी के अधिकारी खुद 4 पहिया वाहन में निकले। हालांकि उन्होंने मीडिया कर्मियों से कोई बात नहीं की, हालांकि उन्होंने हम लोगों को देखा, समझा, मुस्कुराया। वो कहने के मूड में नहीं थे। उससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि ईडी के अधिकारियों को जिस तरह से अंदर आना जाना लगा हुआ है, ये कहीं ना कहीं बताता है कि कुछ न कुछ उनके हाथ में लगा है, कुछ न कुछ उनके पास ऐसे दस्तावेज आए हैं जिसकी सूचना पाकर वो लोग इन स्थानों पर रेड की गई है। अभी जो अपुष्ट खबर मिल रही है वो ये कि रांची के बूटी मोड़ स्थित हनुमान नगर में, जहां पर ये बताया जा रहा है कि जो आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल हैं, उनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो सीए हैं,
उनके आवास पर भी दबिश डाली गई है और वहां पर करोड़ों रुपए की पैसे की बरामदगी हुई है। वहां पर भी ईडी के अधिकारी मौजूद हैं, हालांकि वहां की तस्वीरें अभी नहीं आ पाई हैं। इससे पहले घंटे 2 घंटे पहले जो तस्वीरें वायरल हो रही थी उसकी कंफर्मेशन, उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि वाकई में ये तस्वीरें रांची की हैं या दिल्ली की हैं या इस ईडी की कार्रवाई से जुड़ी हुई है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है उदय जी, जिस तरह से झारखंड की राजधानी में इन दिनों राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है, उस बीच में प्रवर्तन निदेशालय की ये दबिश कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश है कि झारखंड में आने वाले दिनों में, आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की आशंका व्यक्त की जा रही है, उस दिशा में ये राज्य बढ़ चुका है। और कहीं न कहीं इस ईडी की कार्रवाई को लेकर के जिस तरह आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस और बीजेपी के बीच में चल रहा है, उसको समझने की जरूरत है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने यहाँ तक कह दिया है कि जिस तरह से गोड्डा के जो बीजेपी सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने इस कार्रवाई से पहले ही कहीं न कहीं ट्वीट किया। इस कार्रवाई के दौरान शुरुआती तौर पर ही उन्होंने कर दी थी कि पूजा सिंघल समेत अन्य ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। उस पर कहीं न कहीं राजेश ठाकुर ने ये कहने की कोशिश की है कि केंद्रीय जो जांच एजेंसियां हैं जिसमें ईडी भी आता है, उसका कहीं न कहीं मिसयूज किया जा रहा है और झारखंड सरकार को आयसित करने की कोशिश की जा रही है। अगर इस आरोप प्रत्यारोप को भी आप दरकिनार कर दें, अलग कर दें, तो एक बात तो बिल्कुल स्पष्टता के साथ कही जा सकती है कि जिस तरह से ईडी इनपुट्स लेकर आया और पूजा सिंघल और पल्स अस्पताल समेत 18 स्थानों पर जिस तरह छापेमारी कर रही है, करीबन 10 घंटे से ज्यादा समय से ये छापेमारी, ये कार्रवाई चल रही है, इससे कहीं ना कहीं ये बात जरूर पुष्ट होती है कि एक बड़ी सूचना के आधार पर, एक बड़े इनपुट्स के आधार पर ईडी ने ये कार्रवाई की है। लेकिन अब ये थोड़ा इंतजार करने वाली बात होगी कि इस छापेमारी में क्या कुछ बरामदगी हुई है और क्या कुछ ईडी के हाथ लगा है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस ईडी के कार्रवाई के बाद झारखंड की राजनीति की जो तपिश है वो और ज्यादा बढ़ गई है। जी बिल्कुल शाहनवाज, ईडी ने किसी तरह की कोई पुष्टि की है क्या बरामदगी को लेकर, या फिर ईडी के अधिकारी 20 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है लेकिन ईडी के अधिकारियों ने अपनी तरफ से कुछ कहा है या बैठे हुए हैं और उसी आसपास में है। जब ईडी के अधिकारी आते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है तमाम मीडिया कर्मियों की कि कम से कम उनसे कंफर्मेशन लिया जाए, लेकिन उनका जो अपना प्रोटोकॉल है वो किसी तरह की बातचीत मीडिया कर्मियों से, पत्रकारों से नहीं करते हैं। जो अपृष्ट खबरें मिलती हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 18 करोड़, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 25 करोड़ की बरामदगी उनके सीए के आवाज से हुई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि का थोड़ा इंतजार करना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा रकम है और बहुत बड़ा आरोप है। अगर ये कंफर्मेशन हो जाता है तो पूजा सिंघल के लिए आने वाले जो दिन है वो बेहद मुश्किल भरे दिन होंगे। जी चलिए शाहनवाज, आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो ये थे हमारे संवाददाता शाहनवाज जो बता रहे थे कि 25 करोड़ रुपए अब तक बरामद होने की खबरें आ रही हैं। हालांकि ईडी के अधिकारियों ने इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सरकारी आवास से लेकर पल्स हॉस्पिटल, उनके पति, उनके ससुराल, हर जगह पे ईडी के अधिकारियों ने दबिश दी है। मधुबनी में उनके ससुराल में भी दबिश दी गई है और इसके साथ साथ गुड़गांव, हरियाणा, दिल्ली के कई ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। तो अवैध खनन मामले में इसे जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि पूजा सिंघल के पास फिलहाल खान विभाग और उद्योग विभाग की सचिव थी वो। तो पूजा सिंघल के 20 ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा है और ईडी के अधिकारी लगातार छापेमारी के काम में जुटे हुए हैं। किसी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पैसों की बरामदगी को लेकर भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें काफी सारे रुपए दिखाए जा रहे हैं। हालांकि ईडी के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो पैसे बरामद हुए हैं उनका संबंध पूजा सिंघल से है।